आ ही गए हो तो स्वागत है। मैं हूं अपूर्व श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे स्पेस एक्स के बारे में। तो अभी आपने एक छोटा सा क्लिप देखा, उसमें था ये फैल्कन हेवी रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का एक रॉकेट है। ये रॉकेट अपने आप में ही एक खास रॉकेट है क्योंकि ये ऐसा रॉकेट है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में जाता है या कहीं पे भी जाता है, वहाँ पे अपना काम करता है, जैसे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है और फिर ये रॉकेट वापस अर्थ पे आ जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो लॉन्चिंग वगैरह होते हैं उसमें जो कॉस्ट होता है रॉकेट का वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ये सब हो पाया है तो सिर्फ इलॉन मस्क के कंपनी स्पेस एक्स के कारण। इसकी जो इंजीनियरिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है फैल्कन हेवी रॉकेट। इसे इलॉन मस्क ने पहली बार 2018 में लॉन्च किया था और इसमें था इलॉन मस्क का कार रोडस्टर जिसका प्राइस था $100 मिलियन। तो ये रॉकेट अभी ऑर्बिट में जाएगा और इलॉन मस्क के कार को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर देगा और ये जो अभी दो रॉकेट डिटैच हुए हैं ये वापस अर्थ पे रिटर्न आएंगे। तो ये है इलॉन मस्क का कार रोडस्टर और इसे ये अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर देगा। ये जो इलॉन मस्क का 100 मिलियन का कार है ये अभी भी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है या फिर अर्थ के ऑर्बिट के आउटर है और ये जो दो रॉकेट डिटैच हुए थे अब ये अर्थ पे आने के लिए तैयार हैं। ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को रिट्रेस करेंगे और सेम उसी जगह पे जाके उतरेंगे जहाँ से ये लॉन्च हुए थे और इनका ये जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये विदिन 10 मीटर के दायरे में जहाँ से लॉन्च हुए रहते हैं वहीं पे आके उतर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे ये रॉकेट्स आके वहीं पे उतर रहे हैं जहाँ से ये लॉन्च हुए थे। इससे क्या होता है कि वही जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मिशन किया जा सकता है क्योंकि ये जो रॉकेट्स होते हैं वो 100% रिन्यूएबल होते हैं। तो जब ये रॉकेट जहाँ से लॉन्च हुए थे वहीं आके उतरे थे तो ये स्पेस एक्स के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव करने के बराबर था। और ये जो रोडस्टर कार थी उस पर स्पेस एक्स वालों ने मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन लिखा था। तो इसी रॉकेट के साथ शुरू होता है स्पेस में एक नया रेस। तब स्पेस एक्स ने मार्स पे जाने का प्लान किया। सबसे पहले तो स्पेस एक्स 2022 में 2 कार्गो शिप मार्स पे भेजेगा और इस मिशन के सक्सेस होने के बाद और 4 शिप भेजे जाएंगे जिसमें 2 कार्गो शिप होंगे और 2 क्रू शिप। और इसी के साथ साथ इलॉन मस्क और स्पेस एक्स मार्स पे कॉलोनाइजेशन करने की तैयारी कर रहे हैं जो कि कुछ ऐसा दिखेगा और हर मिशन में ये कॉलोनी बड़ा होते जाएगा। सेकंड है स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें स्पेस एक्स पूरे वर्ल्ड को 42,000 सैटेलाइट से कवर करेगा और इससे क्या होगा कि आप अर्थ पे कहीं पे भी रह के इंटरनेट एक्सेस कर सकेंगे और वो भी बहुत ही हाई स्पीड में। और इसके पीछे भी वही एक कारण है, रिन्यूएबल रॉकेट, जो कि रॉकेट लॉन्चिंग के लिए बहुत ही कम कॉस्ट होता है जिससे कि स्पेस एक्स 42,000 सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर सकेगा और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया स्टारलिंक। और इससे अर्थ पे आप कहीं पे भी रह के हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे। टिल नाउ स्पेस एक्स 12,000 प्लस सैटेलाइट्स अर्थ में लॉन्च कर चुका है। ये प्रोग्राम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यूएस में इसे दिसंबर से एक्सेस किया जा सकेगा। इससे इंटरनेट स्पीड बहुत ही तेज़ हो जाएगा। जैसा कि अब आप देख सकते हैं उपला का स्पीड टेस्ट, ये अबाउट 600 to 700 Mbps स्पीड देता है। इससे इंटरनेट की दुनिया मतलब बदल ही जाएगी। नंबर 3, स्पेस एक्स का स्टारशिप प्रोग्राम। इसे स्पेस एक्स एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा। किसी भी बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर में जाने के लिए स्पेस एक्स स्टारशिप का यूज़ करेगा जस्ट बिकॉज स्पेस एक्स हैज़ अ रिन्यूएबल रॉकेट जो कि अपने ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करते हुए अर्थ के ऑर्बिट से अर्थ पे दोबारा आ जाता है। इससे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम लिमिट होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये स्टारशिप का प्रोटोटाइप है जो कि
अर्थ के ऑर्बिट में जाता है और वहाँ से फिर उसका जो पाथ डिफाइन किया जाता है उसके अनुसार ये अपने ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए अर्थ पे दोबारा वापस आ जाता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया मतलब बदल ही जाएगी अगर ये सब पॉसिबल होता है तो। इन करेंट न्यूयॉर्क से लंदन जाने में द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि एरोप्लेन से ऑलमोस्ट 7 आवर लगते हैं, लेकिन अगर ये स्टारशिप से पॉसिबल होता है और इससे आप जाते हैं तो इट टेक्स ओनली 30 मिनट्स। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये पॉसिबल हुआ तो क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू विथ मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। Just be with us and comment down your opinion. Do like, share, subscribe. Thanks.